Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और उनकी करंट परिस्थिति क्या है। तो करंट एनर्जीज के ऊपर आज की वीडियो है। तो लेट्स सी। आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये गार्डन का कार्ड है, एक द स्टार्स का कार्ड है। आज की एनर्जी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, इस वजह से आप अगर पाइल सिलेक्शन को बड़े ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा है। पाइल सिलेक्शन का यही तरीका आज की मेडिटेशन में मुझे बताया गया था मेरे जो गाइड्स हैं उनके थ्रू, तो मैंने ये तरीका रखा है। तो आज द गार्डन का कार्ड और द स्टार्स का कार्ड है। यहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और उसके बाद अपनी आइज क्लोज कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको दिखाई देता है उस कार्ड की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। द गार्डन का कार्ड होगा पाइल नंबर 1 एंड द स्टार्स का कार्ड होगा पाइल नंबर 2। तो अब देखते हैं जिन्होंने द गार्डन का कार्ड चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, सो आई विल कीप इट ओवर हियर। ओके, द गार्डन का कार्ड जिन्होंने चूज किया है, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए है शोलेम मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइट ईगल का कार्ड है आपके लिए। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज डिनायल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वरी का कार्ड है यहाँ पर। अगला कार्ड आपके लिए द बैटल वैगन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। 7 ऑफ कीज का कार्ड है। 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है यहाँ पर। डोर टू रोमांस का कार्ड है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। माइंड का कार्ड है और चेंज का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं आपको आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस बताना चाहती हूँ। जिस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है उस तरह से आपके पार्टनर के जज्बात आपके सामने रखूँगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और मैं भी बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ आपके लिए कुछ चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में अभी भी कुछ सवाल चल रहे हैं। मेरी परिस्थिति उतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मेरा माइंड कहीं ना कहीं स्टक है और किस वजह से स्टक है वो भी मैं आपको अभी इसी रीडिंग में बताऊंगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका माइंड एक ऐसी जगह पर स्टक हो गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर वो अपने आप को बैलेंस्ड बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें डर इस बात का है कि आप शायद अब उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद परिस्थितियां आप दोनों के बीच में पहले जैसी नहीं हो सकती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें उनकी गलतियों के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर चिंता में है, जबकि वो ये बात जानते हैं कि चिंता करने से हालात बदल जाएंगे, सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं और इस वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। और इस चिंता का कारण उनके मन में ये बैठा हुआ है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये जो चिंता है, ये बहुत जल्दी जो उनका ये फियर है, ये अवेयरनेस से रिप्लेस होने वाला है। ये भी मैं आपको एनर्जी भी तो बतानी है, वो भी आपको एनर्जी भी साथ साथ बता रही हूँ। आपके इस रिश्ते में न्याय होगा। न्याय की एनर्जी कहीं ना कहीं चलनी स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए रोमांस के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आप दोनों का यूनियन होगा, लेकिन अभी जस्टिस बाकी है। अभी कॉन्ट्रैक्ट है एक जो आपने
मीन्स आपकी सोल ने और आपके पार्टनर की सोल ने डिवाइन के साथ साइन किया है। देखिए यहाँ 3 का कार्ड है विद द 6 नंबर टोटल, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले पूरा होगा। आप दोनों किसी स्पेशल जर्नी में हैं और इस जर्नी के चलते हुए आपके लिए ये यूनियन के, ये एक दूसरे के साथ आने के, एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के ये दरवाजे आप दोनों की ज़िंदगी में खुलने जा रहे हैं। लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट का काम आप दोनों का पूरा नहीं हुआ है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक दिया है। बहुत सारी चीज़ों के सामने आपने भी घुटने टेक दिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को गो थ्रू कर रहे हैं और अब आप और ज़्यादा बदलना नहीं चाहते हैं। आप कब तक इस रिश्ते के पीछे सरवाइव करेंगे, कब तक इस रिश्ते के पीछे लड़ाई करेंगे दुनिया से, समाज से, आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज आपके पार्टनर की जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो पहले आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का 100% छू लेंगे तभी आपकी पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो पाएगी और तभी ये यूनियन की एनर्जीज आ पाएंगी। और ये यूनियन की एनर्जीज डेफिनेटली आ रही हैं आपके लिए। ये मैंने एक गाइडेड वीडियो टाइप इसी वजह से बनाया है कि ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और एनर्जी किस तरह से चल रही है। यहाँ पर द एसेंट का कार्ड है विद द वॉटरफॉल कार्ड। देखिए आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल आता जा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी को अब रोक नहीं रहे हैं, वो स्टेगनेंट नहीं हैं, वो आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है ये चुनौती को पार करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इस चुनौती को अगर वो पार कर लेंगे तो ये सूरज की जो शार्प किरणें हैं ये आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देंगी। आपके पार्टनर इस चीज़ को भी समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी फेज़ पर रोक के रखा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेजर होनी शुरू हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी यूनियन की एनर्जीज में नहीं आ पाएंगे। एनर्जी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये चीज़ उन्हें इस लैंग्वेज में तो नहीं पता है, लेकिन उन्हें इस लैंग्वेज में पता है कि अब अगर उन्होंने इस चेंज की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उन्हें किसी चीज़ को लेकर डर नहीं है, वो अब इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी में है तो वो वहीं बिजी हैं। नहीं, वो भी चैलेंजेस को पार कर रहे हैं और आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर एक 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ओवर हेयर इज द बैटल वैगन का कार्ड है। आपके पार्टनर बैलेंस की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गए हैं, लेकिन वो इस एनर्जी को कम्प्लीटली अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर एक तरह से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इस जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं। जो भी पेनफुल साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है वो इस पेनफुल साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कब तक परिस्थितियाँ इसी तरह से चलती रहेंगी। वो इस अपने पेनफुल साइकिल को ख़त्म करके आपके साथ बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ में आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज़ हैं। ओके, द अदर कार्ड्स 2 कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर वाइट ईगल और ग्रीन तारा का कार्ड है। देखिए ये अपने रिश्ते को समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता है जो कि डिवाइन से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर क्या रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, आपके इस रिश्ते के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो डिवाइन की प्रोटेक्शन है। आप दोनों ही इस रिश्ते में बहुत सारी कार्मिक सिचुएशंस में से निकलेंगे। कार्मिक सिचुएशंस हमेशा बुरी होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए और आपकी जो पुरानी, जो आप दोनों की सोल की कोई पुरानी गलतियां हैं उन्हें काटने के लिए आप लोग
ट्रिगर से गुजरेंगे। तो यहाँ पर आप उन ट्रिगर से मूव कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये रिश्ता कभी भी यूनियन की एनर्जीज में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली जाएगा। लेकिन बीच के जो ब्लॉकेजेस हैं, बीच का जो रास्ता है, वो आपको खुद ब खुद कवर करना पड़ेगा। आपको गाइडेंस मिलती है, आपके एंसेस्टर्स आपको इस रिश्ते के रिगार्ड में भी गाइडेंस देते हैं। आपको डिवाइन गाइडेंस अपने रिश्ते के लिए मिलती है। आपके पार्टनर कहाँ स्टक हैं, किस तरह की ब्लॉकेजेस में वो घिरे हुए हैं, इस बारे में आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलती है। और जब आप ऐसी किसी वीडियो को गो थ्रू करते हैं तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपको जो सराउंड करते हुए एंजल्स हैं, आपको जो सराउंड करते हुए आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि आप किसी गाइडेंस के थ्रू ही किसी पर्टिकुलर वीडियो तक पहुंच पा रहे हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि हम टैरो के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अचानक से एक वीडियो हमारे सामने पॉपअप हुआ और हमने उसको देखा तो हमें समझ आया कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो जब भी ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आप को इस पाथ पर आगे कैसे चलना है। अगर आप वो गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे जो भी फिलहाल समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, वो आपके लिए बदल रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर किसी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स फॉर यू इज, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है और यहाँ पर शोलेम मास्टर का कार्ड है। तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी शील्ड्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेसफुली आगे की तरफ को मूव कीजिए। आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं और आपको भी इस रिश्ते के लिए पर्टिकुलरली एक्शन लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेकर चलेंगे कि डिवाइन चाहते होंगे तो ये रिश्ते में हम यूनियन में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आप जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, उनकी एनर्जीज न्यूट्रल होने की वजह से वो अपने ऊपर काम करना कहीं ना कहीं बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको करंट एनर्जीज में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में एक्शन तब होगा जब आप खुद एक्शन में रहेंगे, जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को गो थ्रू करते रहेंगे। आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पर आपको सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, आप उस चीज़ के लिए मत सोचिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो रही है। क्योंकि बात ये है, यहाँ पर इस रिश्ते को प्रोटेक्शन गार्डियन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये टूट जाएगा या ये रिश्ते में आप यूनियन की एनर्जीज में नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वक्त वक्त पे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में मदद करती है। ये मदद इस टर्म्स में करती है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज कई बार बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं या वो किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आपके पार्टनर उस सिचुएशन को कवर ही नहीं कर पाते हैं। वहां पर आपको अपने चक्रास से उनको एनर्जी सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग अगर अपना ही काम रोक देंगे, अपनी एनर्जीज को बूस्ट अप नहीं करेंगे, तो किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, किस तरह से आप इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, विद एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपके पार्टनर तो ऑलरेडी बहुत बार ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं, जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, वो ये उम्मीद अपने अंदर लगाकर बैठते हैं कि आज नहीं तो कल सारी परिस्थितियां उनके हक में हो जाएंगे। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि डिवाइन उन्हें मौका नहीं देते हैं, लेकिन आपकी पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों से ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इस वजह से है क्योंकि इसमें आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं सोल पहले से अवेकन थी। उस सोल ने कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर दिए। आपने तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को इसी बर्थ में कर लिया, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पहले भी गो थ्रू करके आए हैं और उनका वो अवचेतन मन जागृत नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कंटिन्यूस उन्हें ट्रिगर्स मिलते जा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को आपको एनर्जी सेंड करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता है कि आपकी एनर्जी कैसे उन्हें
बैलेंस में ला सकेगी, कैसे उनकी परिस्थितियों को हल कर सकेगी, उन परिस्थितियों का कैसे उन परिस्थितियों को उनके हक में कर सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ही अभी तक जागृत नहीं हैं, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपकी वीडियोस यहाँ पर मैं डालती हूँ, आपके लिए गाइडेड वीडियोस डालती हूँ, या फिर मेरा अस्तित्व क्या है ऐसी वीडियोस डालती हूँ, उसको प्लीज सुनिए। आपको अपने आप को पहले बैलेंस करने की जरूरत है। इस रिश्ते में आप दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बारी बारी से है। मतलब जैसे कि पहली कंट्रीब्यूशन आपकी है, इस चीज को बैलेंस में लेकर अगर आना है तो यहाँ पर पहले बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा, तभी आपके पार्टनर उस बैलेंस में आएंगे। जितना जितना वेट डालते जाएंगे उतना उतना आपके पार्टनर भी अपने तरफ को इस बैलेंस को लाने के लिए वेट डालेंगे, उनकी एनर्जीज में भी वो वेटेज आएगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपको आपके पार्टनर के मैसेजेस समझ आ गए होंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन उनका माइंड कहाँ स्टक है, उनकी क्या ब्लॉकेजेस है, वो आपको दूसरी वीडियो में भी मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज का लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइंड वाली जो प्रॉब्लम है, उनका माइंड स्टक है, वो इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है। अभी उनके फियर्स, उनकी एंजाइटी की एनर्जीज को उन्हें ओवरकम करने के लिए टाइम लगेगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आप देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये द स्टार्स का कार्ड चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी। गाइडेड वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और करंट एनर्जीज किस तरह की है इस रिलेशनशिप की। यहाँ पर मिरर गार्डियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज लॉर्ड का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। डाउट का कार्ड है, यहाँ पर पीस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। कम्युनिटी का कार्ड है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यहाँ पर होप का कार्ड है। बेस चक्रा का कार्ड है, इस काजल के ऊपर हेयर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज टोटालिटी का कार्ड है एंड द माइजर का कार्ड है। ओके ओके ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पहले तो मैं वो डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। देखिए, आपके पार्टनर अपने पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज को लेकर बीच में झूल रहे हैं। ना वो आपको भुला पा रहे हैं, ना वो आगे की तरफ को मूव कर पा रहे हैं, और आपकी तरफ आने से पहले उन्हें एक थर्ड पार्टी खींच रही है अपनी तरफ को, और इस थर्ड पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आपके इस रिश्ते पर इस थर्ड पार्टी की नजर है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जानते हैं। आपके पार्टनर इस अनड्यू प्रेशर को समझ पा रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। उनकी ज़िंदगी एक हेल बनी हुई है। वो ना तो अपनी इस परिस्थिति का कोई सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं, ना वो इस परिस्थिति से अब लड़ पा रहे हैं। उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें डाउट है कि ये परिस्थिति कभी खत्म होगी
ठीक है? आपके पार्टनर को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसी सर्कमस्टांसेस में किस तरह से फँस गए हैं, उन्हें इस बात का जवाब भी नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी, उनके आस-पास नेगेटिविटी है, वो कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस से घिरे हुए हैं, वो कहीं न कहीं उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अशांत हो गई है, उनकी ज़िंदगी की सिमेट्री कहीं न कहीं हिल गई है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर प्यार चाहते हैं, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खराब हालात आपके हैं, बट नहीं, आपके पार्टनर के हालात आपसे ज़्यादा खराब हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली अपने लिए खुशियाँ ढूँढ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं। ये 4 का कार्ड है, 11-11 कार्ड है और यहाँ पर भी बहुत कमाल की बात है। रियली जब भी गाइडेड वीडियो में मेडिटेट करके कार्ड्स निकालती हूँ, कार्ड्स इतने अलाइनमेंट में आते हैं। देखिए, डोर टू वैल्यू का कार्ड है, विद हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये उनकी सोल को पता है, लेकिन अभी परिस्थितियां उस तरह की नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी का लालच फंसा हुआ है और ये लालच आपका नहीं है, आपके पार्टनर का नहीं है, ये थर्ड पार्टी का लालच है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ये हैप्पी फैमिली नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रेनबो की एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपने हर एक पल को जीना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली उनसे होता जा रहा है, वो अपने हालात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपके हालात को कैसे समझ सकते हैं? वो अपने आप में इतने अशांत क्यों हैं? उनके पास इस बात का जवाब नहीं है, तो आपके हालात को समझना तो उनके बस की ही बात नहीं है। ये सब कुछ आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर की जो ब्लॉकेजेस हैं, वो बहुत ही ग्रेट ब्लॉकेजेस हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन होती जा रही है। आपके पार्टनर को उम्मीद है कि कभी ना कभी ये रिश्ता ठीक होगा, उनको उम्मीद है वो कभी ना कभी इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनली बिल्कुल टूट चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट में हैं। आपके पार्टनर रातों को रोते हैं, आपके पार्टनर अकेले में बैठकर अपने आप को कोसते हैं, आपके पार्टनर टाइम को रिवर्स करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जीज़ में वो नज़र आ रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस वो इसी चीज़ को सोचते हुए इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल वो इस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे, लेकिन विदाउट एनी एक्शन वो इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर को इस टर्म्स में अगर गाइडेंस कोई मिलती है तो भी वो समझ नहीं पाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है। इस रिलेशनशिप को ठीक करने का जो चार्ज है वो आपको लेना होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टक हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या कर पाएंगे। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है विद द किंग ऑफ फोर्सेस। आपको आपके पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से पता लगती होंगी। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके पार्टनर कम्युनिटी को या लोगों के साथ बैठना उठना सोशलाइज करना उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बट सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी से भागते हुए हो सकता है अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा मिल रहे हों। आपके पार्टनर अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स के साथ या इस थर्ड पार्टी के साथ कोई फ़ोटो पोस्ट कर रहे हों, क्योंकि आपके पार्टनर सेम एनर्जी से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी गाइडेंस मिलती है।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए, आपको इस रिश्ते को ठीक करना होगा। अगर आप इस रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते हैं तो ये रिश्ता अपने आप से ठीक नहीं होने वाला है। यूनिवर्सल फोर्सेस आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी तो उन फोर्सेस का साथ लेना होगा। आप उन फोर्सेस को कुछ समझते ही नहीं हैं। आपका गुस्सा आपके पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा है कि आपको जितनी भी गाइडेंस मिलती है, आप कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को अवॉइड करते रहते हैं। आप उस गाइडेंस को उस तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके मानने ना मानने से परिस्थिति वैसी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपको ब्लॉकेजेस कहीं से भी पता लग रही हैं अपने पार्टनर की, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपको इस रिश्ते में काम करना ही होगा, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाला नहीं है। पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा गिव नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, इसमें बहुत एफर्ट्स डालने हैं, तब आपको रिटर्न मिलेगा, तब आपको वापस मिलेगा। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ। यहाँ पर कार्ड्स देखिए, मिरर गार्डियन का कार्ड है, लॉर्ड का कार्ड है। मिरर गार्डियन का कार्ड यहाँ पर ये बात दर्शा रहा है कि आपको टाइम देना होगा, इस रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से 100% देना होगा। जो आप देंगे वही आप वापस पाएंगे। तो यहाँ पर मिरर गार्डियन ये आपको बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन वाला रिश्ता है ये, जो देंगे वही पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100% देते रहें, आपको वापस नहीं मिलेगा। आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, परिस्थितियां आपके हक में हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने हक में लेकर आने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा करना होगा जहां पर जाकर ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल बैलेंस मोड में आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में अपना चार्ज नहीं लेंगे, तो परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी। इस बात को मान लीजिए। परिस्थितियां ठीक होने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में एक फ्रंट फुट पे आना होगा। अगर आप सोचते हैं क्यों आपके पार्टनर नहीं जागृत हो सकते हैं, नहीं, इसका आंसर नो है। आपके पार्टनर जागृत नहीं हो सकते। आपको पिछली बातों को भुलाकर अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ना होगा। इस रिश्ते के प्रति अपने जज्बातों को आपको प्रायोरिटी देनी होगी, अगर चाहते हैं आप ये रिश्ता। अगर आप ये रिश्ता नहीं चाहते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में आपके पार्टनर आप तक वापस नहीं आने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। एनर्जी उसी तरह से चलती है और उसी तरह से बेसिकली चल रही है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द हॉर्न गॉड का कार्ड है। आपके पार्टनर प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक पोजीशन पर आकर आपके पार्टनर पूरी तरह से स्टक हो गए हैं। उन्हें परिस्थितियां समझ नहीं आ रही हैं। अब कमान आपको उठानी है। आप के साथ बहुत सारी फोर्सेस आपको हेल्प कर रही हैं, आपको गाइडेंस मिलती है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की। आप अपने इस रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, चीज़ें आपके हक में होंगी। आपको इस रिलेशनशिप पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप पर काम नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि मैम हमें क्या करना है, आप प्लीज़ बताइए। द रीज़न इज़ दैट जिन लोगों के केस में यहाँ पर ब्लैक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो अगर खुद ब खुद इस सिचुएशन से डील करते हैं, उनके अपने चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और उनके आसपास एक ऐसा माहौल बन जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं, बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुद ब खुद एक बार ट्राई कर चुके होते हैं और उनके अपने बहुत सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और उनके आसपास की सिचुएशन खराब हो चुकी होती है। तो आई कांट टेल यू कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, जिन्हें इन चीज़ों को टैकल करना आता है, वो मेरी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ आपके अपने हाथ से हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, और यहाँ आपके केस में तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। द सिचुएशन इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, एक बात को समझ लीजिए। ओके, जो अगले दो कार्ड्स आपके लिए हैं वो एक होप का कार्ड है, एक हिलारियन का कार्ड है। होप का कार्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। आपके पार्टनर को होप सिर्फ वक्त और हालात से नहीं है, कहीं ना कहीं उनको होप आपसे भी है। उन्हें अपने प्यार पर कहीं ना कहीं यकीन है कि आप उनके दर्द को समझते हैं। आपके पार्टनर इस बात को
आपकी तरफ ट्रांसमिट करने की कोशिश भी कई बार करते होंगे कि उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बात नहीं भी हो रही है, तब भी आप अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। आपको फ़ील हो रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको इस रिलेशनशिप को रिट्रीट करना है, आपको इस रिलेशनशिप को हील करना है। आपकी सपोर्ट आपके पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। ओके, आपको अपनी डिवाइन वर्थ को समझने की ज़रूरत है, आपको इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो इस उम्मीद पर आप अपना पहला स्टेप उठा सकते हैं कि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ठीक हो सकता है। लेकिन इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपके एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। वो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके जज्बात आपके लिए हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और अगर आप उस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को लेकर जाना देना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं इस एनर्जी को, इस रिलेशनशिप को, तो वो तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको डेफिनेटली क्लियर गाइडेंस मैंने यहाँ पर दी है। बहुत सारी चीज़ें आपस में मैच हो रही हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अगर चार्ज नहीं लेंगे, ये रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उन्हें इस बात की बहुत क्लियर पिक्चर मिल गई हो कि आपको अपने पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है। उनकी इस ब्लॉकेजेस से उन्हें निकालने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो उनके मैसेजेस भी आपको बता रहे हैं। बहुत क्लियरली एक चीज़ आपके सामने आई है, तो अपने पार्टनर की हीलिंग करवाइए, उनकी रीडिंग करवाइए, उनकी हीलिंग करवाइए। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में से बाहर आ जाएंगे। ओके, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।